Hi, I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss vitamins, जो कि बहुत ही important topic है for the number of exams, whether these are the state exams or these are the union exams, central level exams. तो पहले अगर हम देखेंगे 90 जितने भी 90 से लेके 2000 तक एग्जाम्स हुए यूपीएससी प्री, उनमें ये विटामिन्स बहुत बार रिपीट हुए, तो बाद में कम वो पूछने लगे, तो उसके बाद एसएससी में ये हर एक साल रिपीट होते हैं. एसएसबी, जेकेपीएससी, नंबर ऑफ एग्जाम्स जो है ये रिपीट करते हैं. तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इन पे मैं एक टॉपिक लेके आऊं. तो उसके बाद इन पे ही दूसरा टॉपिक, और अगर लगे तीसरा टॉपिक भी आएगा, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट. तो डियर व्यूअर्स, जो ये विटामिन्स है, नाम से ही पता चलता है विटामिन्स, एमाइन प्लस, देखिए क्या है विटामिन्स, वाइटल. वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, यानी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. जो भी बॉडी में ग्रोथ होते हैं, चाहे उसमें विटामिन्स है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम आज फोकस करेंगे विटामिन्स पे, क्योंकि जो ये विटामिन्स है ये मतलब इतने छोटे होते हैं, इतनी, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि यू कैन नॉट इमेजिन. सो डियर स्टूडेंट्स, इन पे ही हम आज बात करेंगे. जो ये जो विटामिन्स है, विटामिन्स क्या है, इन अगर नहीं होंगे हमारी बॉडी में तो डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज हो सकती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा भी जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू विटामिन्स अराउंड टू इट, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो एमसीक्यू है, दैट्स विटामिन ए इज आल्सो नोन एज. विटामिन ए को और क्या बोलते हैं? विटामिन ए को आपने सुना होगा विटामिन ए के बारे में बहुत बार. तो आज अगर आपको लगे कि हमने कुछ डिफरेंट सुना है, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. तो विटामिन ए इज आल्सो नोन एज नेप्थोक्विनोन, थायमीन, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल. तो दीज आर द 4 ऑप्शंस. यू हैव टू चूज राइट वन. लेकिन ऑप्शंस, क्या यही क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, कोई भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन बनाना है. दे कैन नॉट रिपीट द सेम लैंग्वेज, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स वेरी प्रॉपरली. जो भी वो क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर आप उनको हैंडल कर सकते हो. जैसा विटामिन ए इज आल्सो नोन एज नेप्थोक्विनिन. देखिए नेप्थोक्विनिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन के को नेप्थोक्विनिन कहते हैं. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा, मुझे ये विटामिन जो है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला है वाटर सॉल्युबल, दूसरा है, या पहला है फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल और दूसरा है वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल आप खुद करना. फैट सॉल्युबल जो है उनमें कौन कौन सा आता है? उनमें विटामिन के, देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, के ई डी ए हो गया कीड़ा. जो ये कीड़ा है, इसमें विटामिन के इज फैट सॉल्युबल, ई इज फैट सॉल्युबल, डी इज फैट सॉल्युबल, ए इज फैट सॉल्युबल. रिमेनिंग जो है दे आर नॉट फैट सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल. उसमें बी एंड सी आता है. ठीक है, तो होप दैट आपको ये समझ में आया होगा. तो ये जो थायमीन है, थायमीन B1 को कहते हैं. ये जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल इज द आंसर हेयर. विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, तो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं. ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच विटामिन इज नोन एज ब्यूटी विटामिन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स, विल बी आस्क्ड, आई गारंटी इट. और इसे क्यों ब्यूटी विटामिन कहते हैं? इसे इसीलिए ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये हमारा जो बॉडी है, स्केर्स होते हैं हमारी बॉडी पे, व्रिंकल्स होते हैं हमारी बॉडी पे, अगर हम इसको सही मात्रा में लेंगे तो उससे वो भाग जाते हैं. और इसको ऑयल के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं. विटामिन का नाम मैं आगे बताऊंगा.
तो क्या ये विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है या विटामिन ई है? इनमें से कौन सा विटामिन है जिसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं? तो देखिए, विटामिन ए आपने देखा है, रेटिनॉल को कहते हैं, डी कैल्सिफेरॉल को कहते हैं, सी एस्कॉर्बिक एसिड को कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को कहते हैं, विटामिन सी। अब रह गया विटामिन ई, इट इज द आंसर। इसका दूसरा नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। तो इसी को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। इसी को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। और कुछ? नो, मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हमें मदद करता है? तो सोचिए, फिर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। कौन सा विटामिन है? वेदर इट इज के, डी, ए और सी। देखिए, विटामिन के इट हैज बीन रिपीटेड है। विटामिन के है, डी है या ए है या सी है ब्लड क्लॉटिंग में? ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे हम, तो इसके लिए सेल्स भी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये कलरलेस सेल्स होते हैं, कलरलेस सेल्स और कॉल्ड प्लेटलेट्स। इन्हीं की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होते हैं। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भी है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये भी याद रखेगा, जनरल साइंस में कुछ भी पूछ सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, इनको दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये दीज आर कलरलेस सेल्स, कलरलेस सेल्स, ठीक है। और एक विटामिन भी है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। वेदर इट इज विटामिन डी, वेदर इट इज ए जो है ये किसके लिए है? इट इज विटामिन ए, रेटिनॉल जो मैंने आपको कहा है, इट इज एंटी जीरोप्थेल्मिक। इसको दूसरा नाम है एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन। विटामिन जीरोप्थेल्मिक विटामिन। जीरोप्थेल्मिक एक कंडीशन है जो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होती है। ड्राइनेस होती है किसमें? आईज में ड्राइनेस होती है और टेयर फॉर्मेशन एब्सेंट होती है। उसकी वजह से अगर ये जीरोप्थेल्मिया हो जाए किसी को, तो उसकी टेयर फॉर्मेशन, और टेयर्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? टेयर्स एक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं लैक्रिमिनल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड वो आइज के ऊपर से होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उससे ये ग्लैंड आता है, उसे कहते हैं। उसी से आंखें जो हमारे होते हैं वो क्या गीले रहते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन, ठीक है। तो विटामिन डी इसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं, कैल्सिफेरॉल। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। तो विटामिन के को यही आंसर है, ये हेयर इज आंसर विटामिन के। इसको नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं, नेप्थोक्विनोन। इंपॉर्टेंट है ये नेप्थोक्विनोन, साइंटिफिक नेम है इसका नेप्थोक्विनोन। अगर ये एब्सेंट होगा या अगर ये डेफिसिट होगा, हमारी बॉडी में सही मकदार में नहीं होगा, तो देयर वुड बी डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग होगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा। डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये भी याद रखेगा। तो अगर विटामिन ए पे मुझे और एक बात याद आई, जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो भी विटामिन ए से ही होती है। नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए से ही होती है। इसके अलावा जो विटामिन ए है, नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम भी है निक्टोलोपिया, हीमोलोपिया भी कहते हैं इसे, ठीक है, हीमोलोपिया। चलो मूव टू द नेक्स्ट वन। स्कर्वी डिजीज इज कॉल्ड इन द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी एक डिजीज है जिसमें हमारी जो अगर ये किसी को हो जाए तो उसकी जो बॉडी है, स्किन है,
उसमें स्किन में क्या होता है, स्किन से खून आ जाता है और भी बहुत सारे स्वेलिंग होती है। तो ये एक बहुत ही जानलेवा फेटल डिजीज है अगर ट्रीट सही वक्त पे नहीं करेंगे। तो किस विटामिन से ये होती है? इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये होती है। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इन बाकियों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि और टोकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन के को नेफ्थोक्विनिन, इसको रेटिनॉल भी कहते हैं, और एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन भी इसे कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन कॉजेज। देखिए थायमीन जो विटामिन मैंने कहा है, थायमीन इज B1 विटामिन। B1 विटामिन, ये जो B1 विटामिन है, देखिए इससे कौन सी डिजीज होती है? रूप एक ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। चिकन्स में ये होती है अक्सर, ठीक है। एनीमिया, ये जो है एनीमिया, जब हीमोग्लोबिन कम होता है उसे एनीमिया कहते हैं। तो उसमें वीकनेस, टायर्डनेस सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस, टायर्डनेस एटसेट्रा। और एनीमिया सबसे जो फेमस या ज्यादातर पाया जाता है, दैट्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और एक है डिजीज किलोसिस, और एक है डिजीज बेरीबेरी। तो बेरीबेरी इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन बी फॉर बेरी, बी फॉर बेरी, बी फॉर B1। और टी से आप या TB या बीटी क्रॉप भी होते हैं। तो यू कैन रिमेंबर बाय this way. You can make these kind of tricks, techniques by yourself also. So that move to the next one. Vitamin B2. Vitamin B2 is also known as, इसे क्या कहते हैं? Vitamin B2 को क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शंस है, राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, ओवोफ्लेविन। क्या कहते हैं सोच ले, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ऑल द अबव इज हियर आंसर। इसे ये, इसके अलावा भी इसे विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन B2 को विटामिन G भी कहते हैं, विटामिन G भी कहते हैं। और इसे येलो एंजाइम भी कहते हैं, येलो एंजाइम भी कहते हैं। देखिए ये चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 आएगा इसके बारे में, विटामिन्स के बारे में, उसमें हम और चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।